से और हमारे आचार्य जी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती हैं। इसी कष्ट को ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष कहा गया है। मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक से हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं और इस बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे विस्तृत। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, मेरे राम की जय हो। जी बिल्कुल, आज के विषय में हम आचार्य जी से पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है, आपके जीवन में अगर कुछ परेशानी चल रही है, तो आप भी बेझिझक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। ये नंबर है 0120-7153-787, 0120-7153-786। और चलिए आचार्य जी का रुख करेंगे और आज का जो विषय है, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि आखिर पितृपक्ष होता क्या है, मान्यताएं क्या हैं, किस तरीके से पितृदोष जो होता है वो अगर किसी जातक की कुंडली में होता है तो उसका क्या असर उनके जीवन पर या परिवार पर पड़ता है। आचार्य जी आपसे ये तमाम सवालों के जवाब आप चाहेंगे कि पितृदोष क्या होता है और पितृपक्ष में किस तरीके से इस पितृदोष को दूर करने का हमारे पास अवसर होता है। देखिए कैसे बनता है पितृदोष। हमारी भारतीय वैदिक ज्योतिष में अंकुर जी जब किसी व्यक्ति की कुंडली के लगन भाव में या पंचम भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जी। जब कुंडली में राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में मौजूद हो तब भी पितृदोष का निर्माण जन्म पत्री में बनता है। जो हम बात करना चाहते हैं पितृदोष की, तो जब सूर्य और लग्नेश का राहु से संबंध होता है, सूर्य और चंद्रमा का लग्नेश से राहु से संबंध बन जाता है तो भी पितृदोष का जो है बन जाता है। एक कभी भी कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है तो भी पितृदोष बन जाता है और पितृदोष जीवन को नरक बना देता है। जी। तो ऐसे में जो पितृपक्ष ये पखवाड़ा जो चल रहा है, पितरों के तर्पण के लिए सही विधान से उनके पिंडदान करें, उनको श्राद्ध की संपूर्ण जानकारी रख करके श्राद्ध श्रद्धा से करें। आज देखिए 7 समुद्र पार भी जो हमारे लोग रहते हैं वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पर, जूम पर, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर या किसी भी तरह से जुड़ करके और पितृ तर्पण कर रहा है, यहाँ से पूजा करा रहा है और यहाँ के ब्राह्मणों को होटल्स में खाना बुक कर देते हैं, तर्पण ऑनलाइन करते हैं, फिर उनको भोजन करा के ऑनलाइन उनको दक्षिणा भेंट करते हैं। तो ये सब श्रद्धा ही तो है जी। अपनों के प्रति श्रद्धा, जो कि ये जब पितृदोष किसी को होता है तो उसके बच्चे बच्चियों की शादी में देरी होती है या फिर विवाह हो गया तो टूट जाता है, तलाक हो जाता है, वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है, महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या आती है, बच्चे अकाल मृत्यु को जो है प्राप्त हो जाते हैं, जीवन में कर्ज बढ़ जाते हैं। ये सब लक्षण जो है आकस्मिक दुर्घटना भी पितृदोष की लक्षण है। तो पितृदोष होने पर जो है ये लक्षण दिखाई देते हैं। जी। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष, जैसे मैंने आपको पूर्व में बतलाया कि सभी दर्शकों से बात शेयर कर रहे हैं कि जी। आपको ऐसा है तो आपके पितृदोष है और ये लक्षण यदि हैं तब भी पितृदोष है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है तब भी पितृदोष है। जी। तो आप धीरे धीरे करके
अपने पितरों के लिए श्रद्धा रखते हुए हम्म। दोष का निवारण का प्रयास करते हैं। जी। जैसे गीता का 7वां अध्याय 11वां अध्याय हम्म। का प्रतिदिन स्वाध्याय किया जाए जी। तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाल भी हो जाता है। हम्म। पितृदोष के कारण पारिवारिक कलह हमेशा बने रहते हैं, जी। आपस में झगड़े होते रहते हैं, पड़ोस में झगड़े होते रहते हैं। इसलिए कोई न कोई सदस्य घर में बीमार है, कलह हो रहा है, आप रोजगार से परेशान हैं, नहीं मिल रहा है, हम्म। आपके मन मुताबिक नौकरी नहीं चल रही है, तो ये सब पितृदोष है। जी। तो कृपा करके भले ही आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, बाहर रहते हो, हम्म। यहाँ रहते हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन अपने पूर्वजों के प्रति हम्म। आपकी जिम्मेदारी और लाइबिलिटीज है कि उनको श्रद्धा से आप सम्मान के साथ उनका श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करें। जी। और ये करना पूरे परिवार के लिए अच्छा होता है। चूंकि हम्म। आप बहुत ही हमारे दर्शकों को मैं बात यहाँ जो शेयर कर रहा हूँ वो आपके कारण कर रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध के बारे में जानकारी शेयर करती हैं, इसलिए कि ताकि हमारे दर्शकों को जी। ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और हम्म। वो सही दिशा में सही कार्य करें। जी। इसको बिल्कुल। लेकर आप ये ऐसा प्रश्न करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं समझता हूँ कि तमाम हमारे दर्शक और हमारे साथीगण, शिष्यगण, मित्रगण जो भी सुन रहे हैं वो जी। सब इस बात को शेयर करते हुए सकारात्मक परिणाम आपके परिवार से सुनने को और देखने को हमें मिलेंगे, हम्म। तो आपकी और हमारी बात सार्वभौमिक साबित बिल्कुल बिल्कुल आचार्य होगी। जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि जितना ज़्यादा हो सके हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनके लिए हम ऐसी जानकारी दें जो कि उनके लिए लाभदायक हो, उनके लिए फ़ायदेमंद हो। इसी को लेकर, पितृदोष को लेकर अगर मैं बोलना चाहूँगी, या पितृपक्ष जो चल रहा है, कहा यह जाता है कि अगर उन्हें अपने पितरों की या अपने जो पूर्वज हैं उनकी पुण्यतिथि की तारीख जो है वो नहीं पता है, तो ऐसे में वो कौन सा दिन है जब बिना तारीख मालूम हुए ही वो अपने पितरों के लिए पूजा करवा सकते हैं या दान पुण्य कर सकते हैं, या एक तरीके से कहा जाए तो पूजा पाठ रख सकते हैं? वो कौन सा दिन है और कब है, ये आपसे जानना चाहूँगी। अब देखिए, आपने ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने का प्रयत्न किया है। जी। मैं आपको बहुत शुभ आशीर्वाद और मंगल आशीर्वाद करता हूँ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि प्रश्न वही कर सकते हैं जिनके जहन में भगवान की दी हुई कृपा से बुद्धि हो और नॉलेज हो, वही प्रश्न करते हैं। जी। तो ये ठीक बात है, जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तिथि का ज्ञान नहीं है, ऐसे सभी लोग अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करते हुए, और ध्यान रखें कि जल, तिल, चावल, जौ, उषा पिंड बना करके केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, गौग्रास निकालना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ से मुक्ति देती है। जी। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान केवल श्राद्ध है। जी बिल्कुल। इसलिए ये जो पितृपक्ष की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा। और विशेष ध्यान रखें कि यदि जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान नहीं, वो अमावस्या को करें। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। अग्नि में जल करके, विष खा करके, दुर्घटना में या पानी में डूब करके, शस्त्र आदि से मृत्यु यदि हुई है तो उनका चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करें। जी। और आश्विन पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध पूर्वक स्मरण करते हुए पितरों को संतृप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप प्रतिदिन जो है जल में जौ और काले तिल डाल करके अपने पितरों के प्रति तर्पण करें। इससे तिलांजलि लेकर के पृथ्वीलोक पर आए हुए पितरों को सम्मान मिलता है, उनको संतुष्टि मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और एक बात और, जब चूंकि आपने इतना बड़ा प्रश्न किया तो मेरे जहन में एक बात आ रही है कि श्राद्ध के प्रतीक जो हैं, उषा और तिल, यव, गाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध तत्व के प्रतीक के रूप में माना गया है, इसलिए इनके घास जरूर निकालें। उषा के अग्रभाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में विष्णु
और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। जी। गौओं का यम का प्रतीक माना है, जो दिशाओं का फलित बताता है। हम्म। गायों को वैतरणी से पार लगाने वाली नैया माना गया है। हम्म। दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली जो रोटी होती है वो गाय को दी जाती है। जी। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से हम्म। यमराज प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको पितर का ध्यान करते हुए जी। ये विधि विधान से शास्त्रोक्त करने से आपको इसका विशेष लाभ जो है प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और ये जो आपने जानकारी साझा की है वो हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलिए, हमारे कॉलर्स जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप कब उनकी समस्या का समाधान करेंगे, तो अब उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान पर हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग्यफल में, और आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम जी। पंडित जी, मैं मेरे मामे के लड़के के बारे में, मामा जी के लड़के के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 13 नवंबर 1987 रात को 1:30 बजे, नाम सतवीर है उसका। पंडित जी, उसका शारीरिक, मानसिक और भौतिक सब सुख उसको प्राप्त नहीं हो रहे, तो क्या करें? बहन जी, आपने बड़ी जोरदार बात कही और बड़े सारगर्भित बात की। मानसिक, शारीरिक और शांति नहीं मिल रही है। अब देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रसंग और एक रिसर्च का विषय भी हो जाता है। जिनकी जन्मपत्री में शुक्र की महादशा हो और शुक्र जो है शनि के साथ बैठे हुए हो और तृतीय और चंद्र भाव में और दसम भाव का स्वामी होके चौथे भाव में बैठे हैं, तो ये हालांकि शुक्र पाप ग्रहों के मध्य बैठे हैं, सूर्य और शनि भी बैठे हैं वहां, तो ऐसे में जो है निश्चित रूप से उनकी शांति छिन जाती है और मन में बेचैनी के साथ उच्चाटन का भाव भी बना रहता है। जी। वर्तमान में जो शुक्र की महादशा है बहन, इनको काफी परेशान करेगी। आप कृपा करके मेरे आग्रह पर इनसे प्रतिदिन गंगा जल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से पूरे घर में छिड़कने के लिए कहें। अवश्य जो है इनको लाभ होगा। हालांकि शुक्र की महादशा में व्यक्ति बहुत सुखी और प्रसन्न रहने की स्थिति बनती है, फिर भी लेकिन ये ऐसी स्थिति है, तो इसके लिए मैं छोटा सा आपको ये उपाय सुझा रहा हूँ, आप ये करें, अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभ आशीर्वाद आपके लिए है। और यदि बन सके तो सोमवार के दिन गाय के दूध, कच्चा दूध में काले तिल डाल के शिव जी को अर्पण करें। आपको बहुत शांति और सुख शांति के साथ बहुत तरक्की मिलेगी। बड़ी बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं, शुभ आशीर्वाद है जी। बिल्कुल, अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत आपका, बताइए क्या समस्या है आपकी। हेलो गुरुजी, प्रणाम। हाँ, आयुष्मान खुश रहो। मेरा नाम अर्चना है। जन्म दिनांक 7 मई 1979 है। स्थान पिलानी है और सुबह 7 से 8 का समय है। गुरुजी, मैंने श्राद्ध पक्ष में गीता का 7वां अध्याय शुरू किया है पूजा घर में बैठ के, और परिंदे में दीपक भी शुरू किया है। तो इसका लाभ बताएं और क्या ये सही है, ये भी बताएं। देखिए बहन, आपका बहुत स्वागत है, मुझे बहुत अच्छा लगा और विशेष तौर पे इसलिए अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। और ये बात सही है कि जो श्रद्धा से करें उसी की तो बड़ी बात है। तो ये किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके ठीक 20वें दिन पड़ने वाली तिथि को भी पितृपक्ष में दिवंगत आत्मा की प्रति श्राद्ध तिथि मानी गई है। हालांकि वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे भागवत जो है ये कहता है। गीता का जो पाठ आप कर रहे हैं, क्योंकि गीता में श्राद्ध के बारे में लिखा है कि श्राद्ध सही नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9/25 में कह रहे हैं कि श्राद्ध जो लोग नहीं करते हैं, सही नहीं बताते हैं, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है और उनको जो है देवता भी नहीं बख्शते हैं। तो कृपा करके आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं जी। और ये करना चाहिए। ये करने से आपको घर में सुख शांति के साथ बहुत अच्छा रहेगा। और विशेष ध्यान रखें बहन, गीता के 7वें अध्याय में इसका महत्व बताया गया है।
इसलिए भागवत गीता के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जाती है। जी। और जो पढ़ने में आपने दीपक जलाया है वो बहुत शुभ है। श्रीमद् भागवत गीता के मुताबिक पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उससे बहुत लाभ होता है। जी। और विशेष तौर पे एक ध्यान रखें कि मंत्र कौन सा बोले, और मंत्र सभी जानते हैं आप लोग, और ये मंत्र को बोले ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आप ये मंत्र जरूर करें। और विशेष तौर पे ध्यान रखें, जब सामने खड़े होकर के स्वयं पिंडदान करने के लिए नदी में खड़े होकर अपने हाथ में जौ तिल चावल लेकर के और अपने पितरों का नाम लेकर के भगवान सूर्य को अर्पित करें, पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें जी। ये आपको बहुत लाभ देता है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं राशिफल का। आज के राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि से। आज आपको किसी मित्र के सहयोग से आर्थिक लाभ होना तय हो रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आज खुद को अहंकार से दूर रखें और विशेष तौर पर आप जो है यहाँ किसी जरूरी काम के सिलसिले में यात्रा आपको आज करनी पड़ सकती है। रिलेशनशिप में कुछ तनाव भी आज आपको रह सकता है। और रोजगार के अवसर आज आपको प्राप्त होंगे और आज आपका दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है। और आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज आपके लिए नुकसानदेह रहने वाला दिन साबित हो सकता है। बेकार के खर्चों से बचें, वरना वाद विवाद में आपको धन की कमी का सामना आज करना पड़ सकता है। किसी भी व्यक्ति को उधार देने से बचें। आज किसी भी चीज को लेकर जिद्दी रवैया ना अपनाएं। और अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। किसी काम को पूरा करने में पिता की सलाह लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। घर में कोई उत्सव हो सकता है। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी। और बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज बुद्धि के प्रयोग से धन कमाने में आप सफल रहेंगे। कोई बड़ी आर्थिक परेशानी सामने आज नहीं आएगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। करियर में आने वाली विभिन्न बाधाएं आज दूर रहेंगी। आपका अटका हुआ कोई काम जरूर बन सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के। आज के दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नए सोर्स से धन का आगमन होगा। पुराने सोर्स से भी पैसा आज आएगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपका दिन बना सकती है। जीवन साथी की फीलिंग्स को नजरअंदाज न करें। कार्यस्थल पर आपके टास्क पूर्ण करने में आज आप सफल रहेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए। आज के दिन आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए आप आय व्यय के बीच में बैलेंस बनाकर चलें।
भविष्य के लिए धन की बचत पर जोर दें। आप इसमें राजनीति से दूर रहें। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपके सामने मान सम्मान में वृद्धि की स्थिति बनेगी। आपकी ऊर्जा का स्तर भी हाई रहेगा। आप सभी कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। आर्थिक रूप से किसी तरह का रिस्क लेने से आज आपको बचना चाहिए। खास तौर पर अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री असंभव हो रही है। और बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। अपनी सेहत को लेकर के सतर्क रहें। आज पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस ना पहुंचाएं। कोई भी फैसला लेते समय पार्टनर की राय जरूर लें। इससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। और खान पान का विशेष ध्यान रखें। निवेश से जुड़ी कोई भी प्लानिंग बनाने से पहले घर के बड़ों का आशीर्वाद व सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मकर राशि के व्यक्तियों के लिए सौभाग्यशाली दिन है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। पिता की सेहत का ध्यान रखना आज आपके लिए जरूरी होगा। ऑफिस में काम को उत्साह से पूरा करें। ऑफिस में कोई सीनियर आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। इसका जवाब आप अपने प्रदर्शन से दें। अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके जीवन में तरक्की दिलाने वाला साबित हो रहा है। पारिवारिक जीवन में संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद हल हो सकता है। कोर्ट कचहरी में विजय संभव हो रही है। जीवन साथी का भरपूर सानिध्य मिलेगा। दिन की शुरुआत में लाभ हो सकता है। धन संचय करने का प्लान भी आज आप बनाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। पिता के सहयोग से धन कमाने में आज आप सफल रहेंगे। नौकरी पेशा करने वालों को तरक्की या पदोन्नति मिल सकती है। सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी आज आपको परेशान कर सकती है। व्यापारियों का दिन आज लाभ में होने वाला है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, आज का राशिफल आपने बताया। क्या कुछ करना होगा, क्या कुछ करने से बचना होगा दर्शकों को, जातकों को, और साथ के साथ पितृदोष को लेके आपने जो भी उपाय बताए हैं, जो नियम बताए हैं, हमारे सभी दर्शकों के लिए वो सभी नियम और सभी उपाय जो है वो बेहद लाभकारी होंगे और बेहद फायदेमंद साबित होंगे। इसी के साथ आचार्य जी प्रणाम आपको, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभाशीर्वाद, सुप्रभात। श्री राम जय जय राम। मेरे राम की जय।